नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे कुरान स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, मैं आपको लगातार हर कदम पे गाइडलाइन करता आ रहा हूँ। तो जो विद्यार्थी वीएसटीसी और बीएड कर रहे हैं, सभी विद्यार्थी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशन मिलता रहेगा हर वीडियो का, हर जानकारी का। तो अब मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूँ इस वीडियो के अंतर्गत, जो वीएसटीसी प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष के विद्यार्थी हैं, जिनके परीक्षा आवेदन फॉर्म भरने में बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं और मुझे काफ़ी विद्यार्थियों ने कमेंट करके बताया। तो आज उनकी सभी प्रॉब्लम्स को मैं एक साथ कॉम्प्लेक्स करके आप लोगों के सामने विजिट करना चाहता हूं, आप लोगों के सामने शो करना चाहता हूं। यदि आपको ये भी समस्या आती है जो मैं आपको बता रहा हूं, तो आप लोग अपना सोल्व कर सकते हैं। पहली कंडीशन यहाँ पे देखते हैं, फॉर्म से भरने से संबंधित दिक्कतें क्या है। तो देखिएगा दोस्तों, पहली बात आती है, जैसे मान के चलते हो आप लोग फॉर्म भरते हैं तो कुछ विद्यार्थी जो प्रथम वर्ष में है उनको एडमिशन डेट की प्रॉब्लम हो रही है। कुछ विद्यार्थियों को परीक्षा फॉर्म से संबंधित यानी सत्र की दिक्कत हो रही है। कुछ विद्यार्थियों को मार्कशीट संबंधी समस्या हो रही है। कुछ विद्यार्थियों के प्रथम वर्ष की जो अंक तालिका है उसको अपलोड करने में दिक्कत हो रही है। तो वो सारी चीज़ों के बारे में आज मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे। तो देखिएगा, आप लोग सबसे पहले बात करेंगे फॉर्म जो अपलोड होता है हमारा। जैसे मान के चलो आप लोग फॉर्म अपलोड कर रहे हो तो आपके लिए वहाँ पे दो चीज़ें मांगनी पड़ती हैं। पहली बात तो जैसे आपको 12th की मार्कशीट अपलोड करनी होती है, दूसरा अपना होता है कास्ट सर्टिफिकेट। तो आप लोग 12th की मार्कशीट यहाँ पे जैसे अपलोड करोगे तो दोस्तों आपको अपलोड करते वक्त याद रखें, आप जैसे ही क्रॉप करोगे तो आपके लिए इस मार्कशीट में पूरा पैटर्न शो नहीं करेगा। जैसी भी दिख रही है वैसी दिखने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप लोग कन्फर्म कर दीजिए यहाँ पे और आपकी मार्कशीट अपलोडेड हो जाएगी। और कुछ विद्यार्थी जैसे मार्कशीट अपलोड भी नहीं कर पाते हैं, तो उनको भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो ऑलरेडी डाटा अवेलेबल है फर्स्ट ईयर का, तो आप लोग वहाँ से वो अपडेट कर देंगे। दूसरी दिक्कत आती है कास्ट सर्टिफिकेट की। कुछ विद्यार्थी मेरे से पूछ रहे थे, भाई ये जो कास्ट सर्टिफिकेट है अपना क्या पुराना चल जाएगा क्या? तो देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, यदि आपके पास में ईडब्ल्यूएस का नया कास्ट सर्टिफिकेट है तो आप लोग अपलोड कर सकते हैं। यदि आपके पास में नहीं है तो आप लोग याद रखें, पुराना वाला भी अपलोडेड कर सकते हैं। और वैसे तो सेकेंड ईयर वालों विद्यार्थियों के लिए ऑलरेडी अपलोडेड है, लेकिन फर्स्ट ईयर वाले विद्यार्थी कर सकते हैं नया, ठीक है। और नहीं है तो पुराना भी चल जाएगा। उसके बाद में दूसरी बात आती है हमारी, यहाँ पे सेशन से संबंधित भी हम बात करेंगे। तो देखिएगा, दो चीज़ें याद रखनी है आपको। जब आपका परीक्षा फॉर्म पूरी तरीके से भर जाता है तो आपको यहाँ पे देखना, परीक्षा 2021 सत्र लिखा हुआ होना चाहिए। काफ़ी विद्यार्थियों के यहाँ पे 2020 हो रहा है, तो वो आपका फॉर्म गलत है। तो यहाँ पे 2021 होना चाहिए। दूसरी बात आती है आपकी प्रवेश दिनांक की। यहाँ पे प्रवेश दिनांक भरने में काफ़ी बच्चों को दिक्कत आ रही है, जो विद्यार्थी प्रथम वर्ष में है। तो यहाँ पे आपको लिखना क्या है, प्रवेश दिनांक आपका क्या होना चाहिए। तो याद रखें, यहाँ पे जो आपकी रिपोर्टिंग हुई थी, वहाँ से रिपोर्टिंग के दौरान आपको जो पर्ची मिली थी या फिर जो अलॉटमेंट कॉलेज लेटर मिला था, उस की जो डेट है वो मायने नहीं करेगी, क्योंकि उसमें 2021 हो रहा है। यहाँ पे आपको याद रखना है, जो लिखना है डेट वो आपकी 2020 में होनी चाहिए। याद रखना है ये चीज़ भी, और कि 2020 में आपको कोई भी महीना लिख सकते हैं। जैसे आप 10वें महीने से लेकर के और 12वें महीने तक की आप लोग कोई भी डेट डाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन होना चाहिए 2020, तभी जाकर के आपका फॉर्म कंप्लीटली भर सकता है, वरना यहाँ पे आपको एरर दिखाई देगा, ठीक है। अगली बात करते हैं हम दूसरी। यहाँ पे जैसे आपकी बात आती है यहाँ पे परीक्षा से संबंधित ही, तो ये फॉर्म आपका रेगुलर है कोई स्टूडेंट, तो मैंने बताया था यहाँ पे सबसे पहले आपको सत्र देखना है। सत्र के बाद में दूसरी बात मैंने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ की यहाँ पे बात की थी। तो आपको डेट ऑफ बर्थ सेकेंड ईयर वालों के लिए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन फर्स्ट ईयर वाले विद्यार्थियों को मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे आपको 2020 शो करना है। क्लियर, समझ में आ गया। अब कुछ विद्यार्थी मेरे से काउंसलिंग एसएल नंबर के बारे में पूछ लेते हैं। दोस्तों, काउंसलिंग नंबर क्या होता है? आपको जैसे कॉलेज अलॉटमेंट हुआ होगा, तो उसमें जो आपको अलॉटमेंट लेटर है उसमें काउंसलिंग नंबर लिखा होता है। आपके रिजल्ट के जस्ट नीचे काउंसलिंग नंबर, जिसको हम सीरियल नंबर बोलते हैं, वो लिखना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। उसके बाद में बात आती है हमारी, यहाँ पे कुछ विद्यार्थियों की यहाँ पे समस्या आ रही थी वो प्रविष्ट वाली, कि यहाँ पे कुछ विद्यार्थी फर्स्ट ईयर में प्रविष्ट हैं। आपको यहाँ पे यस लिखना है। इसका मतलब ये होता है कि आपने क्या फर्स्ट ईयर में एग्जाम दी थी। तो ये सेकंड ईयर वाले विद्यार्थियों के लिए तो यस आएगा, और फर्स्ट ईयर वाले विद्यार्थियों के लिए नो आएगा। ये चीज़ ध्यान रख लें। फर्स्ट ईयर वालों के लिए तो क्या आएगा, नो, याद रखें आप लोग। और सेकेंड ईयर वालों के लिए क्या आएगा, यस आएगा, ठीक है। अब अगली बात आती है हमारी, यहाँ पे हर पॉइंट को मैं क्लियर करूँगा दोस्तों। आपकी जितनी भी समस्याएं पूरी तरीके से मैं लेकर के आया हूँ। और यदि कुछ विद्यार्थी जैसे मान के चलो किसी
कि बैक लग गई है, किसी का क्रियात्मक मूल्यांकन रह गया, तो वो विद्यार्थी प्रोन्नत में आते हैं। प्रोन्नत में जब विद्यार्थी आते हैं तो आपको यस करना होगा, और यदि आप प्रोन्नत नहीं है, सप्लीमेंट्री नहीं है, तो आपको नो करना होगा। ठीक है। अब कुछ विद्यार्थी जैसे मान के चले सब्जेक्ट की अगर हम बात करते हैं, तो सब्जेक्ट चूज करने में कुछ सेकेंड ईयर वाले विद्यार्थी उनको समस्या आ रही है। तो जो विद्यार्थी, याद रखें आपको 2 सब्जेक्ट यहाँ पे कम से कम चूज़ करना होता है। एक तो होती है अपनी साइंस और दूसरी होती है अपनी सोशल साइंस। इन दोनों में से आप लोग क्या लेंगे, एक सब्जेक्ट लेंगे। उसके बाद जो सेकंड सब्जेक्ट होगी आपकी क्या होगी, संस्कृत चूज़ कर लेंगे आप लोग। ठीक है, सेकंड सब्जेक्ट आप लोग संस्कृत चूज़ कर लें। ओके, यहाँ पे ये पॉइंट क्लियर होता है। उसके बाद में हम बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो देखिए, ये नोटिस आपको दिया गया है। कुछ विद्यार्थी पूछ रहे थे कि सर ये कॉलेज होम डिस्ट्रिक्ट में होंगे या नहीं होंगे, तो मैं आपको बता देता हूँ। काफ़ी विद्यार्थी ये असमंजस में है आज भी, और मेरे से पूछ रहे हैं कि ये नोटिस कहाँ से आया आपके पास। तो ये नोटिस मुझे डाइट बीकानेर से मिला है, उससे डाइट कॉलेज करौली से मिला है। बीकानेर वालों ने वहाँ पे प्रिंसिपल साहब के पास में शेयर किया था, तो मैं डाइट कॉलेज से जुड़ा हुआ हूँ। तो याद रखें यहाँ पे आपकी पहली बात तो कि इस फॉर्म को भरने के लिए जो आपके परीक्षा फॉर्म है उनके आवेदन की तिथि पहले ही बढ़ा दी है, मैंने आपको बता दिया था। अब यहाँ पे होम डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं, तो यहाँ पे देखिएगा आपको अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है, यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है। और यहाँ पे आपकी परीक्षाएं देखिए, उल्लेखनीय है कि कोविड-19 की परिस्थितियों के चलते अध्यापकों की मांग पर अध्ययनरत संस्था और जिले की जगह उनके गृह जिले में परीक्षा केंद्र देने की सुविधा की, यानी कि जो आपकी एग्ज़ाम है वो आपकी गृह डिस्ट्रिक्ट में होंगी, न कि इंस्टीट्यूट वाले ज़िले में। आप लोग जिस ज़िले से बिलोंग करते हैं, आप लोग जिस ज़िले के निवासी हैं, आपकी परीक्षाएं भी उसी ज़िले में आयोजित होंगी। ये चीज़ आप लोग कन्फर्म कर लें। ठीक है, उसके बाद में जैसे अगली बात करते हैं हम, यहाँ पे अगला पॉइंट आता है हमारा, जैसे किसी विद्यार्थी को ज़्यादा ही समस्या आती है तो आप लोग इन नंबरों पे कांटेक्ट कीजिएगा। आपको हर जगह ये सभागार हेल्प डेस्क नंबर हैं, इन नंबरों पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिएगा, आपको बीकानेर है, आप लोग जिस ज़िले से बिलोंग करते हैं, जिस संभाग से बिलोंग करते हैं, उस संभाग वाइज आपको यहाँ पे कांटेक्ट नंबर शो किए गए, तो आप लोग इन कांटेक्ट नंबरों पे कॉल कर सकते हैं। और आपके लिए कार्यालय का दूरभाष नंबर भी यहाँ पे दिया गया है। तो दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले हर अपडेट आपके लिए देता हूँ, तो आप सभी लोग इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हर नोटिफिकेशन बेल आइकन के लिए भी प्रेस कर लें बेल आइकन, ताकि आपको हर अपडेट मिलती रहे। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, ताकि हमारे और भी विद्यार्थी जो वीएसटीसी और बीएड कर रहे हैं उनके लिए भी मैं टाइम टू टाइम गाइडलाइन करता रहूं, और वैसे भी मैं आपको सूचित करता आ रहा हूं ऑलरेडी। तो आप लोग इसी तरीके से प्यार बनाए रखें, और मैं भी आपके साथ पूरी तरीके से कार्य करूँगा। धन्यवाद दोस्तों।